दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा बयान आया और आपको यह भी बताऊं कि कल विजय दिवस था। पूरा देश जवानों के शौर्य को प्रणाम कर रहा था, लेकिन कांग्रेस जो है वो सेना से सवाल कर रही थी। कांग्रेस बता रही थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हार गए थे, भारत पाकिस्तान से हार गया था। कांग्रेस पूछ रही थी कि ये लाखों की आर्मी का काम क्या है, इनसे कुछ और काम क्यों नहीं लेते। और ये बोल कौन रहा था? ये बोल कौन रहा था जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हम तो उन पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं जो एक शेर योद्धा थे, जिन्होंने कई बार मोहम्मद गौरी को रगड़ रगड़ कर मारा, जिनके बारे में उनके राजकवि चंद्रबरदाई लिखते थे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसा निशाना था पृथ्वीराज चौहान का, ऐसा शेर था पृथ्वीराज चौहान। और वाकई ऐसे होते हैं पृथ्वीराज जो हमारी अस्मिता को ऊपर रखते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को देखते हुए इन साहब का नाम भी पृथ्वीराज रखा गया होगा। लेकिन यह सच है, यह सच्चाई है कि कोई केवल नाम रखने से पृथ्वीराज नहीं बन जाता। पृथ्वीराज नहीं बन जाता भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है कि ना शर्म ना लाज नाम पृथ्वीराज, ना शर्म ना लाज नाम पृथ्वीराज है भाई। ऐसे होता है क्या? न तथ्य न देश का लिहाज नाम पृथ्वीराज, नाम रखा पृथ्वीराज। सेना का अपमान और पाकिस्तानी आवाज नाम पृथ्वीराज। अरे मुनीर का गाना और शहबाज वाला साज नाम है पृथ्वीराज। ये कैसा पृथ्वीराज है भाई जो मुनीर के गाने पर शहबाज वाला साज बजाता है? मुझे तो लगता है कि इन हरकतों से आप कब आएंगे बाज मिस्टर पृथ्वीराज? इन हरकतों से कब आएंगे बाज श्रीमान पृथ्वीराज? मुझे लगता है कि अब इस कविता को जो मैंने पहले पढ़ी थी उसको नए सिरे से लिखना पड़ेगा कि सेना का करना हो अपमान तो क्यों चूके ये चौहान। ये नहीं चूकेंगे दोस्तों। ये वाले जो पृथ्वीराज हैं ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आधे घंटे की लड़ाई में हम पूरी तरह से हार गए। भारतीय विमानों को मार गिराया गया, वायुसेना पूरी तरह से ग्राउंडेड थी, हमारा एक भी विमान उड़ नहीं सका। और क्यों नहीं उड़ा? अगर कोई विमान उड़ता तो पाकिस्तान उसको मार देता, इस बात की संभावना थी। इसलिए वायुसेना ग्राउंडेड हो गई, उड़ी ही नहीं। वाह भाई, यह भाषा किसकी है? यह भाषा किसने बोली? या तो उस औरंगजेब ने बोली, या मुनीर बोल रहा है, या शहबाज बोल रहा है। ये इसके आगे कहते हैं कि सेना की जमीन पर 1 किलोमीटर तक कोई हलचल नहीं हुई, सेना की कोई मूवमेंट नहीं हुई। इनका तर्क है कि यह सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध था और आगे भी इसी तरह के युद्ध लड़े जाएंगे। ऐसे में क्या हमें इन 12 लाख सैनिकों की बड़ी सेना बनाए रखने की जरूरत है, या उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? यह पूछ रहे हैं। अब इसके 2 हिस्से हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। पहला हिस्सा, यह पाकिस्तान वाले गीत गा रहे हैं, यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा, सेना की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। पहला, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा, सेना की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। वो सेना अगर है तो हम हैं, वो सेना जो अगर है तो हम में दम है, वो सेना जो हमारे लिए अपनी छाती पर गोली खाती है, ये उसकी आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। और दोस्तों, यहां भी कांग्रेस के 2 चेहरे हैं।
एक तरफ ये इन्हीं के लोग ये पूछते हैं कि सेना की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, सेना की भर्ती कम क्यों कर दी गई है। दूसरी तरफ यही पूछ रहे हैं कि ये 12 लाख की सेना का क्या काम है, इसे किसी और काम में लगाओ। अरे भाई, किस काम में लगाएं? आपका अर्दली बना दें क्या? सेना का काम युद्ध लड़ना है, सेना युद्ध लड़ती है, सेना युद्ध ही लड़ेगी। सेना का काम सरहद की सुरक्षा करना है, वो सुरक्षा ही करेगी। किस काम में लगा दें सेना को? लेकिन कांग्रेस को सवाल पूछने हैं, पूछेगी। वो कहते हैं हमारा अधिकार है सवाल पूछना, पूछते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर ये सवाल करते हैं। किस पे सवाल करते हैं? ये सेना की मूवमेंट पर सवाल करते हैं। सेना 2 इंच इधर ही ली कि 2 इंच उधर ही ली, इधर गई कि उधर गई। ये इन्हें सब कुछ बताया जाए कि सेना की मूवमेंट कहां है। बड़ी सेना की जरूरत पर ये सवाल करते हैं और सवाल खड़े करने हैं, लेकिन ये इन्हें पता नहीं है कि किस बात पर करने हैं। ये सवाल पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल पूछते हैं बालाकोट पर, एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं। ये सवाल पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। और पहले कहते थे कि सबूत दिखाओ। सुना होगा आपने कि भाई यहां चिड़िया मरी, वहां कौवा मरा, वहां बाज मरा, वहां पेड़ गिरे। पहले कहते थे सबूत दिखाओ। और अब ये देखिए बगल में, ये सबूत ही सबूत आपके सामने, सबूत ही सबूत है। तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने कहा है उसको सच मान लो। पाकिस्तान ने अगर कहीं विमान गिराए तो उसका मलबा कहां है? वो विमान कहीं तो गए होंगे, एक तो तस्वीर होगी, कोई एक तो सैटेलाइट की इमेज होगी, कुछ नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज भाषा बोलेंगे पाकिस्तान की। उल्टा भारत ने जो कहा उसे प्रमाणित किया, एक एक सबूत दिया। पाकिस्तान में भारत ने जहां जहां हमले किए वहां बर्बादी दिखी बर्बादी, वहां जनाजे दिखे, आतंकियों के कबूलनामे आए, सारे के सारे एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हमने दिखाई। लेकिन यह कहते हैं कि भारत हार गया। क्या गजब का तर्क है भाई। और इसीलिए मैंने कहा कि ना शर्म ना लाज और नाम पृथ्वीराज। यह कैसा पृथ्वीराज है? कोई एक तथ्य नहीं, कोई एक प्रमाण नहीं। 65 का युद्ध हुआ, उसमें क्या हमारा कोई टैंक, कोई सामान, कोई विमान, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ क्या? किसी ने सवाल पूछा कि कितने हो गए? सबने यह पूछा कि सेना ने उनके कितने मारे। 71 का युद्ध हुआ, हमारे कितने विमान गिरे, कितने टैंक नष्ट हुए, कितने रनवे डैमेज हुए? किसी ने यह सवाल पूछा कि कैसे हो गए? इसलिए नहीं पूछा कि अगर युद्ध होगा तो विमान भी गिरेंगे, गिराए भी जाएंगे, कुछ मिसाइल निशाने पर भी लगेंगी और कुछ को एयर डिफेंस रोक भी देगा। यह युद्ध का नियम है। लेकिन आप अपनी सेना की सुनने की बजाय तंज कसेंगे, सवाल उठाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं कि राजनीति के लिए गिरने की हद कहां तक जाएगी, कहां तक हो सकती है? और यह जो भाषा बोली जा रही है, यह कब तक बोली जाएगी? सवाल बहुत सीधा है, बहुत स्पष्ट है, जो मैं आज उठाने जा रहा हूं। और सवाल यह है कि मुनीर की जुबान आखिर क्यों बोल रहे हैं चौहान? और दूसरा, भारत की सेना को कमजोर क्यों देखना चाहती है कांग्रेस? यह 12 लाख की सेना क्यों होनी चाहिए, सवाल पूछ रहे हैं। अगर सेना कमजोर होगी तो कांग्रेस का क्या फायदा होगा? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये दोनों सवाल आपके सामने हैं।